Hello everyone, welcome to my channel. I'm Usma and this is another video on synthesis of sentences in which we'll learn how to combine two or more than two simple sentences into one simple sentence. This is the fifth exercise of the series. इसमें हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज या कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज एंड कंजंक्शन. So without any further delay, let's understand the meaning of these terms. See, adjective और adjective phrase क्या है? Adjective एक ऐसा word है जो किसी noun या pronoun को describe करता है, उनके बारे में हमें कोई additional information provide करता है. ठीक है, जैसे कि good girl, girl is a noun and we are adding a word good in front of this. So हम इसके सामने जो ये good word use कर रहे हैं, this will be the adjective. Now move to the another term that is adjective phrase. See, ये कैसे टर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह ही काम करती है किसी सेंटेंस में, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, जो कि एक साथ रखे गए हैं, एक ऑर्डर में रखे गए हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए. ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी वर्क कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अर्जुन मेट अ ब्लाइंड मैन. यहाँ पे जो मैन है वो एक हमारा नाउन है और नाउन से जस्ट पहले हमने ब्लाइंड का यूज़ किया है, दैट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो जो मैन है वो कैसा है? ब्लाइंड है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव दैट इज मुस्कान्स रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. यहाँ पर जो मेड ऑफ गोल्ड है इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिवल फ्रेज, बट ये हमारा प्रेडिकेट में यूज़ हुआ है, तब हम इसलिए इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोलेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टर्म दैट इज कंजंक्शन. सी, कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, आपस में जोड़ने का काम करते हैं. इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट्स को, फ्रेजेस को लिंक करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर क्या है. चलिए कंजंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं. गुंजन एंड साक्षी आर बेस्ट फ्रेंड्स. गुंजन एंड साक्षी, गुंजन अलग वर्ड है, साक्षी अलग वर्ड है, एंड बोथ द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन वर्ड दैट इज एंड. सो यहाँ पे जो एंड है दैट इज कंजंक्शन. अनदर एग्जांपल इज अभिषेक वॉज सो हंग्री बट द फ्रिज वॉज एम्प्टी. अभिषेक बहुत भूखा था लेकिन फ्रिज खाली था. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है. अभिषेक वॉज हंग्री, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. द फ्रिज वॉज एम्प्टी, दिस इज द सेकंड सेंटेंस. एंड दीज बोथ द सेंटेंसेस आर बीइंग कनेक्टेड बाय द वर्ड बट, एंड बट इज अ कंजंक्शन. सो इस तरीके से हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, कंजंक्शन क्या है. नाउ लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज. फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल वन द मेडल, शी वॉज ब्लाइंड. लड़की ने मेडल जीता, वह अंधी थी. यानी अंधी लड़की ने मेडल जीता. इसको हम सिंपली कंबाइन कर सकते हैं, बट मैं लॉजिकली भी समझाती हूँ आपको. सबसे पहले अपने सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को ढूंढो. हमें दिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस में नाउन पड़ा है गर्ल और मेडल, राइट. सेकंड में हमें शी भी नजर आ रहा है, तो ये हमारे नाउन और प्रोनाउन हो गए. अब इनमें से किसको डिफाइन किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव पड़ा हुआ है ब्लाइंड, तो ब्लाइंड तो गर्ल होगी, इसलिए हम गर्ल से पहले ही ब्लाइंड का यूज करेंगे. द ब्लाइंड गर्ल वन द मेडल. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. इट इज़ रियली वेरी सिंपल. पिंटू जम्प्ड इनटू द रिवर, चिंटू ऑल्सो जम्प्ड विद हिम. यानी पिंटू भी रिवर में कूदा, चिंटू भी रिवर में कूदा, बोथ कूदा, राइट. सो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक पिंटू एंड चिंटू जम्प्ड इनटू द रिवर. Our next sentence is there was a bottle on the table, it was made of plastic. टेबल के ऊपर एक बॉटल थी, वह प्लास्टिक की थी. यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक बॉटल थी, राइट. तो बॉटल प्लास्टिक की थी, तो प्लास्टिक जो वर्ड है हमारा जो एडजेक्टिव है वो बॉटल से पहले ही हम यूज़ करेंगे एंड विल सिंपली कंबाइन इट लाइक देयर वाज अ प्लास्टिक बॉटल ऑन द टेबल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इट्स रियली वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेंटेंस दैट इज ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ पुअर. वह एक ईमानदार इंसान है और वह गरीब भी है. सो स्टूडेंट्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए रूल ये होता है कि दे शुड बी ओनली वन फाइनाइट वर्ब. ओके,
बिकॉज यही रूल है कि सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल उनमें सिर्फ वन फाइनाइट वर्ब होती है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमें इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे हमने दो इसके जो एडजेक्टिव्स थे उनको ऐड किया है। नेक्स्ट इज आई कुड विन द रेस, द रेस वॉज टफ। मैं रेस जीत सकता था, रेस टफ थी, यानी मैं टफ रेस भी जीत सकता था। यही तो बनेगा, आई कुड विन द टफ रेस। यहाँ पे जो रेस है वो एक नाउन है और वो कैसी थी, टफ थी। क्लियर। नेक्स्ट इज अ बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज वेरी टॉल। एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वह बहुत लंबा था, यानी एक लंबा लड़का मेरे ऑफिस में आया। अ वेरी टॉल बॉय केम टू माई ऑफिस। वेरी सिंपल एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, दैट इज केम। नेक्स्ट सेंटेंस इज रतन बॉट अ कार, ही बॉट अ मोटर बाइक। रतन ने एक कार खरीदी, रतन ने एक मोटर बाइक खरीदी, यानी रतन ने एक कार और एक मोटर बाइक खरीदी, है ना। रतन बॉट अ कार एंड अ मोटर बाइक। वेरी सिंपल ना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस, दैट इज देयर इज अ कैट अंडर द चेयर, इट हैज़ ब्लू आइज। चेयर के नीचे एक कैट है जिसकी आंखें ब्लू हैं, यानी चेयर के नीचे ब्लू आइज वाली कैट बैठी है। यही बनाएंगे, यही तो बनेगा इसका। सो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक अ कैट विद ब्लू आइज इज अंडर द चेयर, यानी ब्लू आइज वाली एक कैट चेयर के नीचे है। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने का जो बेस्ट वे है दैट इज ओनली यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस का मीनिंग फाइंड करके उसी के अकॉर्डिंग उसको कंबाइंड करना होता है। ओके, चलिए अब दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू हैव अ हॉर्स, माई वाइफ ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव अ हॉर्स। मैं एक हॉर्स लेना चाहता हूँ, मेरी वाइफ भी हॉर्स लेना चाहती है, यानी मैं और मेरी वाइफ हॉर्स लेना चाहते हैं, राइट। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको माई वाइफ पहले लिखना है और आई को बाद में लिखना है। माई वाइफ एंड आई वॉन्ट टू हैव अ हॉर्स। देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि हमें प्रोनाउंस कौन सी पहले यूज़ करनी है। अभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ना जो, तो सेंटेंसेस में लास्ट में ही आते हैं, इसलिए हमने आई का यूज़ बाद में किया है। नेक्स्ट इज महेश वेंट टू मार्केट, सुरेश ऑल्सो वेंट टू मार्केट, यानी महेश और सुरेश दोनों ही मार्केट गए, है ना। तो हम इसको कैसे एंड से कंबाइन कर देंगे, आई विल कंबाइन इट लाइक महेश एंड सुरेश वेंट टू मार्केट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए बात करते हैं आपके होमवर्क की, दैट इज़ फॉर यू। सी ओनली वन सेंटेंस है, आकृति लाइक सिंगिंग, सुनैना ऑल्सो लाइक सिंगिंग। आकृति को सिंगिंग पसंद है, सुनैना को भी सिंगिंग पसंद है, यानी आकृति और सुनैना को सिंगिंग पसंद है। हम कुछ इस तरीके से कंबाइन करेंगे। आई होप आपको सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अगर सारे सेंटेंसेस समझ आए हैं तो आप ये होमवर्क भी इजीली कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल।